हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है str1 इस वेरिएबल नेम। इसमें हमने एक सिंगल कोट्स में टेक्स्ट को स्टोर किया है। मेनली स्ट्रिंग इज टेक्स्ट, हमारे कैरेक्टर्स हुए, लेटर्स हुए, एवरीथिंग। और हम लोग नंबर्स को भी स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो मैंने यहाँ लिखा पाइथन स्ट्रिंग्स एक सिंगल कोट्स में। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में लिखा है पाइथन स्ट्रिंग्स str2 में, वेरिएबल का नाम है। str3 में हमने लिखा है दैट्स आउट, और यहाँ पर मैंने एक बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया है। और दैट्स का ये सिंगल कोट है और ये पूरा दैट्स आउट एक एक सिंगल कोट में है। ओके, हम देखेंगे सब में डिफरेंस क्या है। str4 में है दैट्स आउट, और इसमें टी और एस के बीच में दैट्स में सिंगल कोट है और बाहर डबल कोट है। और स्ट्रिंग str5 वेरिएबल में हमने str यूज़ किया है एक फंक्शन फॉर 1 2 3 4, दैट इज अ डिजिट। सो व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स सी। str1, सो वी कैन डिफाइन स्ट्रिंग्स विथ सिंगल कोट्स। हम लोग सिंगल कोट से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज आवर स्ट्रिंग। str2 में भी सेम चीज़ है, हम लोग डबल कोट से भी डिफाइन करते हैं। वो आप वो आप देख सकते हो, यहाँ सिंगल कोट्स में आ गया। तो दैट इज़ अ स्ट्रिंग। str3 में क्या है, ये मैंने क्यों यूज़ किया है, आप देखो पहले आउटपुट str3 का क्या आता है। str3 दैट्स आउट्स, ये डबल कोट्स में आ गया, बल्कि मैंने यहाँ सिंगल कोट में दिया था। अब आप देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एरर आ गया कि ये ये सिंगल कोट यहाँ कंप्लीट हो गया है और ये एक सिंगल कोट है, ये अकेला बच गया है। तो ऐसा इसलिए इसको कहते हैं स्केप करेक्टर। तो हमें ये वाला सिंगल कोट हमें चाहिए था इसके लिए, तो इसको हमने उसके पहले एक बैकवर्ड स्लैश दिया, दैट इज अ स्केप करेक्टर, ताकि इसको वो स्ट्रिंग का आउटर आउटर्स कोट्स ना समझे, पाइथन उसको स्किप कर जाए। तो दैट इज अ स्किप कैरेक्टर। सो अब दैट्स वाई इसका आउटपुट आप देख सकते हो आप। अब ये डबल कोट्स में आ गया और अंदर सिंगल कोट है। सो यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया जैसे S3 का आउटपुट था, तो S3 का आउटपुट भी सेम ही होना चाहिए। यस, सेम ही है। और यहाँ क्या है, str ऑफ 1 2 3 4। सो अगर मैं यहाँ सिर्फ str हटा दूँ फॉर जस्ट अ मोमेंट, तो str5 क्या है हमारा 1 2 3 4, दिस इज अ डिजिट, ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग नहीं है। आप देख सकते हो ये कोट्स में नहीं है, बाकी सारी स्ट्रिंग्स आप देखो कोट्स में होते हैं, कोट्स में है। ओके, तो अब हमने इसको क्या किया, हम नंबर्स को स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो str हमने यहाँ लगा दिया और ये हमारा अब हो गया। अब देखो यहाँ पर भी कोट्स नहीं है, अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ये आ गया कोट्स में। अब ये स्ट्रिंग नंबर नहीं स्ट्रिंग हो गया है। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, और मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि हम लोग किसी भी वेरिएबल पे कौन कौन से मेथड अप्लाई हो रहे हैं वो चेक कैसे करते हैं, वो ये चेक करते हैं हम dir फंक्शन यूज़ करके। स्ट्रिंग वन का वैल्यू है पाइथन स्ट्रिंग, सो दिस इज str1 इज अ स्ट्रिंग। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हम अप्लाई मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो आप इतने सारे मेथड्स हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कैपिटलाइज, सेंटर, काउंट, इनकोड, इंस्पेक्ट, इजअपर, ज्वाइन, बहुत सारे हैं। सो मैं उसमें से कुछ मेथड्स अभी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए। अब है एक लोअर मेथड। सो str1 का वैल्यू क्या है, str1 का वैल्यू है पाइथन स्ट्रिंग है। इसमें आप देख सकते हो कि s और ये p ये कैपिटल है। सो लोअर क्या करता है, उसको स्मॉल लेटर्स में सारे लेटर्स को कर देता है। तो पाइथन आप देख सकते हो p और s स्मॉल लेटर्स में होगा। अब str1 का वैल्यू पाइथन स्ट्रिंग्स हो गया है। तो अब str1 डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, वो वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर्स में कर देता है। अब देखो ये दिस इज अ सेंटेंस, पाइथन स्ट्रिंग अ सेंटेंस, यहाँ पे ये इसको मान रहा है।
तो इसके पहले कैरेक्टर, इसने एस को कैपिटल नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ पी को कैपिटल किया है, सो कैपिटलाइज्ड। ओके, अपर क्या करता है, अब ये मेरे पास पाइथन स्ट्रिंग है str1 का वैल्यू, अपर क्या करेगा, उसको अपर केस में कर देगा। सो लेट्स सी द आउटपुट, क्या पाइथन स्ट्रिंग सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे। इस डिजिट क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग्स अभी है वो उसमें सारे स्ट्रिंग डिजिट तो नहीं। आप देखो str1 का वैल्यू क्या है, str1 का वैल्यू ये है करेंटली पाइथन स्ट्रिंग्स, इसमें कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग, सारी वैल्यू स्ट्रिंग्स ही हैं, कोई भी वैल्यू और नंबर नहीं है। बट ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारे वैल्यूज नंबर्स होंगे, तो इसको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। यस, अब str5 का वैल्यू क्या है हमारे पास, अब चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे str5 का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, दैट इज अ स्ट्रिंग में है बट ये है डिजिट्स, सो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए ट्रू। यस, इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज ज्वाइन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका काफ़ी यूज़ मैंने किया है, सो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। str2 हमने यहाँ लिया, str2 का वैल्यू है पाइथन स्ट्रिंग्स। अब देखो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, a लिखा है, यह ज्वाइन फंक्शन लिखा है, ज्वाइन में str2 का वैल्यू लिखा है, str2 वैल्यू वेरिएबल लिखा है, डॉट लिया है और बाहर एक a दिया है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, p के बाद a है, y के बाद a है, p के बाद a है, मतलब हर कैरेक्टर के बाद a ऐड हो गया है। तो ज्वाइन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग का वैल्यू आप पास करोगे उसको वो इटरेट करेगा, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को इटरेट करेगा और बाहर आप जो वैल्यू दोगे उसको वो उसमें अपेंड करता जाएगा। सपोज मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई वैल्यू नहीं है इसमें उसमें, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब ये इसको इटरेट करेगा और इसमें ऐड करने के लिए हमने कुछ नहीं दिया है, नल, दिस इज नथिंग, तो ये सेम वैल्यू पाइथन स्ट्रिंग्स हमें आउटपुट में मिल जाएगा, पाइथन स्ट्रिंग्स मिल गया। अब अगर हमने क्या किया, एक स्पेस ही दे दिया सिंपल सा, तो क्या होगा, हर कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस आ जाएगा एक्स्ट्रा, पाइथन स्ट्रिंग्स आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्पेस है क्योंकि एक पहले से था, एक और ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे ए डाल दिया जैसे अभी था तो कुछ देर पहले, तो आप देखो सबके बीच में ए आ गया, ठीक है। तो ये ज्वाइन क्या करता है, जो भी वैल्यू आप दोगे स्ट्रिंग पास करोगे उसमें, उसके बाहर स्ट्रिंग में आप जो वैल्यू दोगे उसको वो हर कैरेक्टर के बीच में डाल देगा। अब जैसे कि str2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, पाइथन स्ट्रिंग है, तो लिस्ट कम्प्रीहेंशन का वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, उसमें लिस्ट कम्प्रीहेंशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन को यूज़ करके मैं आपको शो करना चाहता हूँ कैसे ये हो रहा है। अब जैसे कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ करके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ कि हर हर आइटम को जो कि स्ट्रिंग 2 में है। सो ये एक स्ट्रिंग 2 में हमारे पास एक लिस्ट आ गया, कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन एक लिस्ट को रिटर्न करता है, तो हमारे पास एक लिस्ट आ गया। अब आप देखो हमारे पास अगर ये लिस्ट मान लो, ठीक है, इस लिस्ट को मान लो आप नाम दे देते हैं लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 का वैल्यू हो गया ये। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ज्वाइन को यूज़ किया, आपके पास एक लिस्ट है मान लो, तो आप देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना सुंदर है। आपके पास एक लिस्ट है, आप इसको मिलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ज्वाइन यूज़ किए, मिला के आप बीच में कोई स्पेस नहीं देना चाहते, उसको आप कंपैक्ट करना चाहते हो, पाइथन स्ट्रिंग बन गया। इसमें आप बीच में स्पेस एक दे दोगे तो वो पाइथन स्ट्रिंग ही रहा, बट बीच में एक स्पेस सब में ऐड हो गया क्योंकि ये इटरेट कर रहा है। ये जो लिस्ट ज्वाइन के अंदर जो लिस्ट हमने डाला वो एग्जैक्टली इस तरह फंक्शन कर रहा है, इसका कहने का मतलब यही था, क्योंकि हमने यहाँ लिस्ट डाला, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह सबको वो एक एक बार में एक एक कैरेक्टर उठा रहा है और उसमें ये ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया इस तरह। अब मैंने इसको अगर फिर से हटा दिया तो ये पाइथन, हमारे पास ये लिस्ट था, आप देखो, और उसको हमने एक सुंदर सा 2 वर्ड बना दिया सिर्फ ज्वाइन स्टेटमेंट से। तो अंदर जो भी है उसको उसको ज्वाइन कर देगा, बाहर आप जो दोगे उसके बीच में वो डाल के ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रिप। स्ट्रिप भी बहुत अच्छा फंक्शन है, ये भी काफ़ी यूज़ किया है मैंने। स्ट्रिप में आप देखो यहाँ पर मैंने एक इंडिया और जब कोर्स स्टार्ट किया है उसके बीच और आई के बीच में मैंने एक स्पेस है, बाद में भी एक दे देता हूँ। तो स्ट्रिप क्या करता है, वो स्पेस को हटा देता है वर्ड के बीच में। देखो आप यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं है इंडिया के आई और सिंगल कोट जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में।
स्ट्रिप str6 में है, इसको हमने स्ट्रिप कर दिया। हाँ, होता क्या है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो स्ट्रिंग जब भी रिटर्न करता है तो वो एक नया स्ट्रिंग करता है, वो पुराने स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करता है। ये जो एक इसने रिटर्न किया वो एक नया स्ट्रिंग बन गया है, ये हमारे पास पहले से है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्लेस, इस टॉपिक पे मैं अभी जस्ट आऊँगा कि वो इम्यूटेबल कैसे है। नेक्स्ट इज रिप्लेस, स्ट्रिंग 1 मैंने एक लिया बैड मॉर्निंग, स्ट्रिंग 2 हमने लिया str1 दैट इज बैड मॉर्निंग डॉट रिप्लेस बैड विथ गुड, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और हमने स्ट्रिंग यहाँ पे str1 को प्रिंट किया, ओके। str1 इज बैड मॉर्निंग यहाँ पे है, ठीक है, str1 में रिप्लेस किया और उसको str2 में डाल दिया। str2 हमारे पास क्या हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, क्योंकि हमने बैड को गुड से रिप्लेस कर दिया है। सो ये रिप्लेस फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज फाइंड, पाइथन प्रोग्रामिंग इज ए स्ट्रिंग, ठीक है, उसको उस पर हमने फाइंड फंक्शन यूज़ किया। एन हमने एन हम फाइंड कर रहे हैं, तो पाइथन में एन यहाँ पे है, सॉरी एन यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, बट ये रिटर्न करेगा फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पर उसको वो मिल जाएगा। फाइन, अब मान लीजिए नहीं हो तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1 दैट इज नॉट प्रेजेंट। सो एन इज हेयर। टी का देख लें, टी का 2, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग का भी, 0 1 2 2 सेकंड इंडेक्स पे टी है। यस, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब ये कि स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है बैड मॉर्निंग, तो स्ट्रिंग वन का 0th एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये है बी। उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं जे से, वो नहीं होगा क्योंकि इसमें आइटम सेगमेंट नहीं होता है, इसमें इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो है सो है। आप नया स्ट्रिंग बना लो, दैट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स कैन बी इंडेक्स्ड, ओके। सो हमने यहाँ एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग 5 इज इंडिया, और स्ट्रिंग 0 का वैल्यू हमने देखा वो आई है, तो आई ये 0th इंडेक्स में है, सो 0 इज द इंडेक्स ऑफ आई, तो स्ट्रिंग को इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्स 0 1 2 3 4 फॉरवर्ड, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 1 2 3 4, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 जाता है। जैसे -1 में हो गया आपका ए, -3 में आपका हो जाएगा str5, -3 क्या होगा, -1 -2 -3 डी, डी आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आप इसको स्लाइसिंग जब कर रहे हो तो 2 टू 51 तो है नहीं, तो इट शुड रिटर्न एरर, बट ये एरर नहीं देता है, ये खुद ही हैंडल कर लेता है उसको। वो 2 से जरूर स्टार्ट करेगा, दैट इज 0 1 2, ये डी से स्टार्ट करेगा और जो लास्ट तक जहाँ तक भी स्ट्रिंग का वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा। सो डी आई ये प्रिंट कर दिया, ओके। नेक्स्ट इज रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका काफ़ी यूज़ आपको भी करना पड़ेगा। सपोज एक स्ट्रिंग लिया इंडिया 1 और उसको हमको स्लाइसिंग यूज़ करके रिवर्स करना है। सो क्या होता है, ये मैंने क्या लिखा है, -1 कोलोन, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, फिर कोलोन, फिर -1। सो ये आप देखो INDIA, AIN AIDNI, सो ये स्लाइसिंग करके रिटर्न कर दिया। तो ये कैसे काम कर रहा है उसको हम अभी मैं डिस्कस करता हूँ। उससे पहले आप ये देखो, स्ट्रिंग 1 लिया, 1 लिखा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 लिया और 2 लिखा। तो जैसा लूप्स में, लूप्स का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, सब में एक स्टार्टिंग नंबर होते हैं, एक एंडिंग नंबर होता है कि कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, और एक ये स्टेप होते हैं, कितने स्टेप हमें लेना है वहाँ जाने के लिए। सो अगर इसको मैंने 1 कर देता हूँ फिलहाल, तो 1 से स्टार्ट होगा लास्ट तक, लास्ट लेंथ ऑफ str1 जहाँ तक है वहाँ तक जाएगा, मतलब 0 1 n से स्टार्ट होगा और NDIA यहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, NDIA। अब अगर इसको मैंने 2 कर दिया तो मतलब n से स्टार्ट होगा और एक को वो स्टेप कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, NI इतना प्रिंट होना चाहिए, NI। सो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे क्या है, आप -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब -1 इज दैट इज ए। -1 इंडेक्स हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ए है, बीच में कुछ नहीं दिया है, और ये -1 स्टेप्स का है। स्टेप मतलब एक आपको घटाते जाना है, -1 -2 -3। ओके, यहाँ पे जीरो नहीं दे रहे हैं, जीरो भी देंगे तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक कम इंडेक्स उसका चलता है। जैसे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपने लिया है यहाँ पे कितना है, 5, सो 1 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 ही तक है, 5 तक, 5 लेंथ है, तो वो आप जो भी लेंथ है उससे एक कम तक वो ट्रैवल करता है। जब वो लेंथ ऑफ str पहुंच जाएगा तो वहां पर कंडीशन फॉल्स हो जाता है। दिस इज ये चीज़ मैंने डिस्कस किया डिटेल में लूप्स में, तो वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देख लेना। ओके, सो अगर जीरो दिया तो इसको स्किप कर रहा है, को आपने देखा अभी। अगर माइनस सॉरी अगर अगर यहाँ पर मैं -1 दे दूँ, ठीक है, तो भी तो ये प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि -1 से उठ के -1 तक जाएगा, तो -1 से -1 तक जाएगा तो कुछ प्रिंट ही नहीं करना है इसको, तो इसलिए ये ब्लैंक दे दिया, नो नथिंग। अब अगर इसको 1 कर दूं, तो मतलब 1 का मतलब हो गया n, AID, 1 आपका n हो गया, तो n तो वो प्रिंट करेगा नहीं, वो d तक प्रिंट करेगा, उसने d तक प्रिंट किया। सो इसीलिए इसको आप ब्लैंक करके, ठीक है, -1 से स्टार्ट करो, बीच में कहाँ तक जाना है ब्लैंक छोड़ दो, वो लास्ट तक चला जाएगा खुद ब खुद। और कितने स्टेप लेने हैं, एक स्टेप घटाना है, तो ये आपको स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। सो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है एक तरह से स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटिशन। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, str1 I, str2 love, str3 my, str4 country। सो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, बट बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इसको ठीक करने का कि बीच में स्पेस आए, दो तरीके हैं। या तो आप जब इसको आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो बीच में स्पेस दे दो, इस तरह से। देखो, आई और लव के बीच में स्पेस आ गया, मतलब ये कि आपको इस तरह से स्पेस देना होगा, आई लव माई कंट्री। या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे स्पेस दे दो, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। सो आप इस तरह से स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो बहुत आसानी से, रिपीटिशन। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप जब दो सेंटेंस जिसको कि आपको एक लाइन में लिखना है, बट स्पेस की कमी है, मान लो ये सेंटेंस आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा, तो आप उसको सिर्फ एक सिंपल ब्रैकेट्स में आप लिख दो, वो एक लाइन में आ जाता है, वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सो वो कॉन्कैटिनेट हो गया। आपको करना क्या है, सिर्फ सेंटेंस को आपको सिंपल ब्रैकेट्स में लिखना है। ओके, एंड रिपीटिशन, रिपीटिशन यस, str1 इज हाई, हाई लिया है मैंने और उसके बगल में एक स्पेस डाला है, ठीक है, मतलब। और इस यहाँ पे मैंने क्या किया, str1 इंटू 5, मतलब 5 बार एक ही चीज़ को रिपीट कर दें, हाई 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 हाई। ओके, अब इसको मैं स्पेस हटा देता हूँ, तो क्या होना चाहिए, जो हाई के बीच का स्पेस है वो भी हट जाना चाहिए। यस, सो दिस इज रिपीटिशन। आप स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई करके रिपीट कर सकते हो, आप देखो इस तरह से। दैट्स ऑल फॉर स्ट्रिंग। इसमें और भी बहुत कुछ है, बट गिवन टाइम तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उस पर डिस्कस किया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।